हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग गुड। सो कैसे हैं सब बच्चे? मस्त मौज बात। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकाउंटिंग रेशियोज। तो सबसे पहले हमें आज सीखना है कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, क्लास 12th में कितने तरीके की रेशियोज को हमें सीखना है, उनके बारे में, थियोरी के बारे में पढ़ेंगे और देन फिर हम उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यहां पर आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस और द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या बताता है? दो अकाउंटिंग के वेरिएबल्स, अलग अलग कोई चीजें होती है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप, ये एक ऐसा कनेक्शन फिक्स कर देता है जिनको हम अकाउंटिंग की टर्म में बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर कि आपके पास आपको 12th में कितने तरीके की अकाउंटिंग रेशियोज पढ़नी है। आइए, अकाउंटिंग रेशियोज। यहां पर अब हमें सीखनी है अकाउंटिंग रेशियोज आपके पास कितने तरीके की होती है। तो आपके पास बचे 4 तरीके की अकाउंटिंग रेशियोज है बस। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आपके पास बच्चा लोग 4 तरीके की रेशियो है। वन इज लिक्विडिटी रेशियो। कौन सी है? लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है आपके पास सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी को प्यार से लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। थर्ड है आपके पास एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी को प्यार से टर्नओवर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज के दो दो नाम है, चेहरे बदल बदल कर भी आ सकता है। तो एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम होता है टर्नओवर रेशियो। देन उसके बाद लास्ट रेशियो रह जाती है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फॉर्मुलाज। फॉर्मुलेस के अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। इट्स अ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 क्वेश्चन आपको पेपर में इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत इजी है, बच्चे डर करके भाग जाते हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैव पेशेंस, पेशेंस है तो सब कुछ है। अब हम अपना पहली रेशियोज को स्टार्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं इन रेशियोज के अंदर कौन कौन सी रेशियोज आती हैं। आपके पास लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज होती हैं। फर्स्ट इज करंट रेशियो। देन नेक्स्ट होती है आपके पास लिक्विड रेशियो। लिक्विड का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। और इसका तीसरा नाम क्या होता है? क्या होता है? क्विक रेशियो। तो आपको लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ये वाली दोनों रेशियोज क्या करनी है? पढ़नी है। अब बात आती है सोल्वेंसी रेशियो पर। सोल्वेंसी रेशियो में हमारे पास कौन कौन सी रेशियोज होती है? तो सोल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास सबसे फर्स्ट आती है डेट टू इक्विटी रेशियो। कौन सी आती है हमारे पास? डेट टू इक्विटी रेशियो। फर्स्ट आती है डेट इक्विटी रेशियो। फिर सेकंड आती है आपके पास टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड आती है आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो।
एंड नेक्स्ट होती है आपके पास फोर्थ वाली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये रेशियोज आपको पढ़नी है सोल्वेंसी रेशियोज के अंदर 4 और लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर 2। तो व्हाट अबाउट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, इसके अंदर भी हम बताते हैं कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़नी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन नेक्स्ट आपको पढ़नी है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को प्यार से डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बुलाया जाता है। तो आपको इनके चेहरे याद रखने हैं अलग अलग। थर्ड आपको पढ़नी है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उसको प्यार से बुलाया जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल को प्यार से बुलाया जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अरे बस करो सर, नहीं नहीं, अभी इसके अंदर एक और पढ़नी है, घबराने का नहीं बिल्कुल भी। इसके अंदर हमें एक और पढ़नी है। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो बहुत आसान है, घबराओ मत, बिल्कुल ही छोटा चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर भी 5 तरीके की रेशियो पढ़नी है। क्या सर इतना सारा हम कर पाएंगे? हमसे नहीं हो पाएगा, घबराओ मत, बिल्कुल रुक के जाओ, इंटरेस्ट बनाएंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे। आपके पास इसके अंदर 5 रेशियो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आपके पास होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट होती है आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड होती है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फोर्थ कौन सी होती है? फोर्थ होती है आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ होती है आपके पास लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या इसका भी सर कोई दूसरा नाम है? क्या ये भी चेहरा बदल कर आता है? हाँ, ये भी डफर है, निकम्मा है। इसका भी दूसरा नाम है जिसे प्यार से बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। OMG, क्या हमें इतनी सारी रेशोस पढ़नी है? कितनी हो गई? अभी तो आपने सिर्फ 4 रेशो सिखाई थी हमें। कौन कौन सी? लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिट। और कितनी सिखाओगे? तो 4 भाई हैं, 4 भाई के आगे फिर आगे भाई हैं। तो आपको टोटल रेशोस कितनी पढ़नी है? 2 यहां पढ़नी है, 4 यहां पढ़नी है, और फिर उसके बाद आपको 4 यहां पढ़नी है, 5 यहां पर पढ़नी है। बस इतना सा, इतना सा तो काम है। फटाफट से काम खत्म करके हम अपना फिर चलेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तो आपको कितनी रेशियोज पढ़नी है टोटल? 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 11। बस बहुत ही सिंपल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो का सबसे पहला करंट रेशियो। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो ये आपका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको सबसे पहले ये सीखना है करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। फर्स्ट लेट मी राइट यू, देन मैं आपको समझाता हूं। तो आपको यहां पर लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल, इसके बराबर होता है, आपको लिखने हैं इनके फॉर्मूले, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। बट व्हाट अबाउट करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। करंट एसेट्स के अंदर आपके पास आती है कुछ आइटम्स जो कि आपको अभी लिखनी है। यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, तो लिखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो आपको सारा का सारा लिखना है। फर्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके अंदर आती है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स, या आप ये लिख लो कि हाँ ये करंट इन्वेस्टमेंट्स में ही आती है चीजें। बेसिकली यहां लिखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, कि करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल, फिर हमारे पास आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी कैश की तरह ही होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस, लॉन्स एंड एडवांसेस, और फिर लास्ट हमारे पास आती है इन्वेंट्रीज। बट इन्वेंट्रीज में एक ही खास बात है कि इन्वेंट्री के अंदर सब कुछ आ जाएगा, बट एक चीज हमारे पास इंक्लूड इसमें नहीं होती। क्या क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, एक्सक्लूडिंग लूज एंड स्टोर टूल्स। ये इसके अंदर यहां पर लूज टूल्स, स्टोर टूल्स और स्पेयर टूल्स जो है इसके अंदर नहीं आते करंट रेशियो को निकालते हुए। सो ये सारी चीजें थी जो करंट एसेट्स के अंदर हमारी इंक्लूड हो जाती है। तो इनको हम जब प्लस कर देंगे यू विल गेट अ करंट एसेट्स। नाउ व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है अब हमें वो देखना है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर उसके बाद आता है ट्रेड पेबल्स, फिर उसके बाद आती है अदर करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद आती है आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बट मैंने आपको ये चीजें तो लिखवा दी, बट आपका क्वेश्चन आएगा हमें तो यही नहीं पता करंट एसेट्स होती क्या है, हमें यही नहीं पता करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो बच्चों बहुत ही आसान, करंट असेट्स उन्हें बोलते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, या जो 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। स्टॉक, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जो माल आप दुकान में खरीद कर ला रहे हो, उसे माना जाता है कि वो 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाता है, वो करंट एसेट्स है। कैश, कैश 12 महीने के अंदर अंदर इधर उधर होता रहता है, तो वो क्या है, करंट एसेट्स है। तो वो होती है करंट एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, या 12 महीने के अंदर अंदर जिसका फायदा है, जिस चीज को हम बेनिफिट यूज कर लेते हैं, तो उनको बोला जाता है जनरली करंट एसेट्स में आती है। फिर करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ कर दी जाती है। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, या जिसे बोलते हो आप आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये तो नहीं वो 10-10 साल लटका रहता है, नहीं। अगर इस महीने पे नहीं किया तो नेक्स्ट महीने कर दोगे, नेक्स्ट मंथ नहीं किया उससे नेक्स्ट कर दोगे। तो वो क्या है, वो ऐसी लाइबिलिटी है जो कि 1 साल के अंदर अंदर हम उसे पेड ऑफ अपना निपटा देते हैं, या उसका पैसा हम दे देते हैं, चुका देते हैं। तो उन लाइबिलिटीज को बोला जाता है करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि सप्लायर को पैसे देने हैं,
मैंने जब सप्लायर को पैसे देने हैं तो 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तो नहीं अटकाता। सब मान लेते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर उसकी पेमेंट कर देते हैं, और जिस भी लाइबिलिटी की 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिन असेट्स का 12 महीने के अंदर अंदर हम यूज या बेनिफिट ले लेते हैं, या उसको हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट्स मींस इट इज अ करंट असेट्स। तो हमारा अब करंट असेट्स करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। और आपको अगर क्वेश्चन के अंदर आपको करंट असेट्स दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। हमने एक करंट रेशियो का फॉर्मूला सीख लिया, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स के अंदर आपके पास एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, डेट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी वो होती है जो जल्दी से जल्द कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, आपको क्विक रेशियो और करंट रेशियो निकालनी है। तो क्विक रेशियो की तो अभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं कि क्विक रेशियो होता क्या है। हम बात करते हैं अपनी करंट रेशियो की। तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग। एक बात देखो, ट्रेड डेटर्स भी होते हैं करंट एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट, प्रीपेड भी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी। अभी अभी बताया मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट्स में आती है। क्या लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट्स में आते हैं? नहीं, वो तो 12 महीने से ज्यादा हम उनका बेनिफिट लेते रहते हैं। बिल्स पेबल आते हैं कि बिल का एसेट होती ही नहीं, ये तो लाइबिलिटी होती है हमारी। क्रेडिटर्स ये भी लाइबिलिटी, डिबेंचर्स लाइबिलिटी, इन्वेंट्रीज क्या होती है, हमारी असेट होती है। तो क्या 12 महीने के अंदर अंदर इन्वेंट्रीज कैश में कन्वर्ट हो जाती है? हो जाती है। तो इन्वेंट्री भी हमारी क्या हो जाएगी, करंट असेट्स हो जाएगी। और एक्सपेंसेस पेबल ये भी हमारी करंट असेट्स नहीं है, इट्स अ करंट लाइबिलिटीज। तो आपको क्या निकालनी है, करंट रेशियो। और करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला। क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट होकर बिल्कुल बताएं। करंट लाइबिलिटीज। अब सबसे पहले आपको एक्सप्रेस करना है कि करंट एसेट्स आपने निकाली कैसे। तो करंट एसेट्स में आपने क्या क्या प्लस किया। सबसे पहले आपने प्लस किए ट्रेड रिसीवेबल्स, देन उसके बाद आपने प्लस किए प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या किया आपने, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर प्लस किया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर उसके बाद आपने प्लस की मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग तो करंट एसेट्स में आता ही नहीं। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज, डिवेंचर लाइबिलिटी, इन्वेंट्रीज। तो ये लास्ट हमारे पास रह गया था इन्वेंट्रीज। तो अब इनका अमाउंट पुट करो। इसका 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है 50,000, इन्वेंट्रीज कितनी है 80,000। जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको यहां से मिलता है 1,80,000, 36, 40। तो आपको यहां से मिलता है 4 लाख रुपीज। तो आपके पास करंट असेट्स कितना आया 4 लाख। अब आपको क्या निकालनी है, आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी। तो बिल्स पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपके होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, या जो 12 महीने के अंदर अंदर पे नहीं करते, लंबे समय के बाद जो है हम इनको पे करते हैं, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है। फिर इन्वेंट्रीज करंट असेट्स, एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी। क्या और कुछ रह गया? नहीं। तो यही 3 चीजें आएंगी आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो आप बता दो करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगा। करंट लाइबिलिटीज
इज इक्वल टू बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्लस आ जाएगा एक्सपेंसेस पेबल। तो ये है आपके पास करंट लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल 20,000, 1 लाख, फिर आपके पास आएगा एक्सपेंसेस पेबल 80,000। यहां पर ये कितना आया आपके पास 2 लाख रुपीज। तो अब आपको ये डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर चिपका देना है। क्या? करंट रेशो इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 2 लाख। करंट एसेट्स ऊपर आएंगी और करंट लाइबिलिटीज कहाँ आएंगी आपकी? नीचे आएंगी। तो ये आपको मिला 2:1। तो आपकी करंट रेशो मिल गई आपको 2:1। और आप यहां पर भी लिख लीजिए, आपकी आइडल करंट रेशो भी क्या ही होती है? आपकी आइडल करंट रेशो भी आपकी 2:1 ही होती है। 2:1। ये था आपका इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो फटाफट से इसको करिए। जिस भी बच्चे को डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स दे रखे हैं आपको, फिक्स चेंजेबल एसेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है आपको, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है आपको और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एज कंपेयर टू पिछले वाले से थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज हमें अलग अलग तरीके से निकालनी पड़ेंगी। तो अब आप एक चीज देखिए, आपको पास करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CA अपॉन में CL। तो करंट एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर हमारी पे हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और करंट लायबिलिटीज जिनको हम 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी करंट लायबिलिटी ना ही कोई करंट एसेट्स दे रखी, आपको सारी बातें उल्टे इनडायरेक्ट वो दे रहा है, आपको आंसर्स दे रहा है, इनडायरेक्ट वैल्यूज दे रहा है। तो आपको ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी कि कैसे हम करंट एसेट्स निकालेंगे और कैसे हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल एसेट्स दे रखी है, फिक्स चेंजेबल एसेट्स दे रखी है और आपको दे रखा है एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये पता है टोटल एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स भी आएंगी प्लस करंट एसेट्स भी आएंगी। आपको ये पता है कि टोटल में दोनों चीजें होती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और एक होती है आपके पास करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी जनरली बोल दिया जाता है। तो अगर आप टोटल एसेट्स में से ये फिक्स एसेट्स को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? करंट एसेट्स मिल जाएगी। बट जितनी भी आपको करंट नॉन करंट एसेट्स दी है वो सारी हटानी है, ना कि सिर्फ फिक्स चेंजेबल एसेट्स आपको, बल्कि साथ की साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी है। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। तो हम इस 5 लाख में से 2,50,000 को भी लेस कर देंगे और 1,50,000 को भी माइनस कर देंगे। तो जाकर के जो माइनस होगा हमें वहां से मिल जाएगी अपनी करंट एसेट्स। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। इट्स क्वेश्चन नंबर 2। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है आपके पास करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, आपको इनडायरेक्ट वैल्यूज दी, आपको वो वैल्यूज खुद निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए टोटल एसेट का मतलब उसमें नॉन करंट भी है और उसमें करंट भी है। तो आपका कैसे निकलेगी करंट एसेट्स? करंट एसेट्स आपकी इस क्वेश्चन में निकलेंगी अगर आप टोटल एसेट्स में से सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो बच्चों कौन सी बचेगी? बट डेफिनेट है ना, नॉन करंट करंट बच जाएगी। अगर आपको टोटल में करंट और नॉन करंट दोनों दे रखे हैं और टोटल में से आप नॉन करंट हटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से आप फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स हटा दो। फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्स चेंजेबल एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स हटा दिया हमने। उसके बाद आप कहेंगे बस नहीं, और जितनी भी नॉन करंट एसेट्स दे रखी है वो सारी हटानी है। तो
तो हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी एक नॉन करंट असेट की तरह ही होती है, तो हम इसको भी हटा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 5 लाख में से 2,50,000 और 1,50,000 माइनस करेंगे, तो आपको करंट असेट्स मिल जाएंगी 1,00,000 रुपीज। कितनी मिल जाएंगी आपको, करंट असेट्स मिल जाएगी 1,00,000 रुपीज। अब उसके बाद आपको क्या निकालनी है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी निकालने के लिए सेम काम होने वाला है हमारे पास सेम काम होने वाला है। कैसे, यहां पर क्वेश्चन में देखिए आप, आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन दे रखा है कि शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं, आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, और आपको क्या दे रखी है, टोटल असेट्स दे रखी है। क्या दे रखी है, टोटल असेट्स दे रखी है। अगर अब मैं आप लोगों से बात करूं छोटी सी, कि ये बैलेंस शीट होती है एक हमारे पास, क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। कि मान लो ये आपके पास बैलेंस शीट है, ये होती है असेट साइड और ये होती है लाइबिलिटी साइड। तो आपको टोटल एसेट्स दे रखी है 5 लाख, ये होता है, और जितनी टोटल एसेट्स होती है उतनी ही हमारी क्या होती है, टोटल लाइबिलिटीज, क्योंकि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट का यही रूल चलता है, 11th में बचपन में भी पढ़ के आए हो। हाँ, तो असेट अगर आपको टोटल 5 लाख दे रखी है, तो वो लाइबिलिटी का भी टोटल कितना हो गया, 5 लाख हो गया, क्योंकि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होती है। अब यहां पर आपको पता है कि लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या दे रखा है, आपको एक तो शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं। जनरली ये वाली जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है, ये बनती थी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन आपको पता है यहाँ लाइबिलिटी की जगह पे कैपिटल आता है। क्या आता है, कैपिटल। तो आप ऐसा मान लो ना कि कैपिटल की जगह यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड लिखा है। आप ऐसा मान लो कि अब कैपिटल नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है, लेकिन इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको तो हम कैपिटल की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इस साइड बैलेंस शीट में और क्या क्या आता था, एक तो कैपिटल आती थी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी आती थी, और कौन सी आती थी, एक करंट लाइबिलिटी आती थी। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं 3,20,000 के, और नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 1,30,000 की। अगर मैं टोटल में से शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दूं और नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं, क्या मुझे ये करंट लाइबिलिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पर नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड तीन ही चीज होती है, और तीन में से दो दे रखी है, और मुझे टोटल लाइबिलिटीज भी पता है अपनी 5 लाख, तो मैं इसमें से माइनस करके अपना करंट लाइबिलिटीज को निकाल सकता हूं। तो अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्द से जल्द आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब आप करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स, क्योंकि असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होती है, माइनस शेयर होल्डर्स फंड, और माइनस कीजिएगा आप नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहां पर टोटल असेट्स कितनी आई आपकी, 5 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 3,20,000, माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी 1,30,000। इसको अगर आप माइनस करते हैं, यू विल गेट 50,000। तो आपको करंट लाइबिलिटी कितनी मिल गई अपनी, आपको करंट लाइबिलिटी मिल गई 50,000। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को करना था। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। तो अब आप निकालेंगे करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कितना आ गया, करंट एसेट्स ऊपर और अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये आ गया आपके पास 2:1। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल भी घबराने का नहीं। अब चलते हैं हम अपना फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सारी चीजों को हम पैक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखे करंट असेट्स 5 लाख, इन्वेंट्रीज 2,50,000, वर्किंग कैपिटल 3 लाख। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमें क्या दे रखा है, करंट असेट्स 5 लाख। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखी है इन्वेंट्रीज, कितनी,
2,50,000। और फिर क्वेश्चन में आपको दे रखी है वर्किंग कैपिटल 3 लाख। और आपको निकालना क्या है, करंट रेशो आपको निकालनी है। यू नीड टू फाइंड करंट रेशो। और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स तो आपको दे रखी है 5 लाख, बट व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज। आपने मेरे साथ एक फॉर्मूला और सीखा था, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी है और करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज दी है, तो आपको एक चीज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल हो सकती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे आया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख रुपीस की। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 3 लाख रुपीस की। करंट एसेट्स आपको कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपीस की, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये बचपन में इधर उधर बहुत अच्छे से सीखी है बातें करनी, और पूरा टाइम ही निकाल देते हो बातें इधर से उधर करने में, जब भी तो किसी ना किसी की डिशम डिशम हो जाती है। यहां पे आएगा 5 लाख माइनस 3 लाख, तो यहां पर आया 2 लाख। तो यहां पर आपकी आ गई करंट लायबिलिटी। तो ये यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक थी। बेसिकली आपको इसके अंदर फॉर्मूलेज याद करने हैं, और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर इट्स ऑलवेज इजी, बट बच्चे घबराते इसलिए हैं जब उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है एड अप होने लग जाते हैं। तो आप करंट रेशियो निकालिए, कैसे निकलेगी, 5 लाख अपॉन में 2 लाख, तो यहां से निकल के आई 2.5:1। कितना निकल के आएगी आपकी, 2.5:1 जो है आपके पास आपकी करंट रेशियो निकल कर आ जाएगी। सो ये था, इट्स वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए, अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी छोटे से छोटा डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सेम दे रखा है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो यहां दे रखे हैं आपको ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 99 लाख, और करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको 3 लाख, और आपको करंट रेशियो निकालना है। तो बच्चों, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज का कुछ काम नहीं था, तो सेम यहां पर ट्रेड पेबल्स का कुछ काम नहीं है। बस ये बच्चों को गिराने में लगे रहते हैं, बट बच्चे भी तो समझदार है ना। अगर ढंग से पढ़ के जाओगे तो आपको गिरना नहीं है, उसके ऊपर से जंप करके जाना है। तो आपको ये गिराने के लिए दे रखा है जस्ट, और कुछ नहीं कर रखा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल कितना दे रखी है, 9 लाख, और आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में करंट असेट्स दिया था, बस नीचे कितना दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दिया। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 9 लाख रुपीस। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी है 3 लाख रुपए, और फिर आपको ट्रेड पेबल दे रखे हैं 50,000 रुपीस। ठीक है, आपको करंट रेशियो निकालनी है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है। यहां पे तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मजा नहीं आता लिखने में, लेकिन पेपर में 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे, आपको पता है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास ये 9 लाख है,
और आपको करंट एसेट्स निकालनी है, और ये आपको दे रखे हैं 3। तो आपके पास करंट एसेट्स कितनी आई, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो यहां आई 9 लाख प्लस 3 लाख, इट्स इक्वल टू 12 लाख। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश। हो जाता है कभी कभी, फन के लिए करना पड़ता है। या करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटीज दी है, डायरेक्ट आप वो फॉर्मूले में चिपका दो। आपको ट्रेड पेबल्स का कोई काम ही नहीं था, खेल रहा था आपसे वो। आपको सतर्क होकर चलना है, आपको खेलने नहीं देना, मौका नहीं देना उसको आगे निकलने का। तो यहां पे हुआ ये, और यहां पे आया आपका 4:1। सो ये था इट्स ऑल अबाउट रेशियोज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। जिस भी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट आता है कमेंट करे, लाइक करे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो ओके, गुड बाय।